नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 2025 में पहले लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत जो 2025 में पहला लोक अदालत कब होने वाला है और इस लोक अदालत में क्या होगा, कितने % पे सेटलमेंट होगा, क्या करना है आपको, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, लोक अदालत यह एक समझौते की अदालत है। यह ऐसी अदालत है जिसमें एक समझौता होता है, फैसला नहीं होता है। इसमें एक समझौता होगा जिसमें बैंक और आपके बीच एक मध्यस्थता के रूप में लोक अदालत रहेगा। उस लोक अदालत में समझौते के तहत आपके लोन को क्लोज किया जाता है। यानी आप दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि लोन का सेटलमेंट का सबसे सही समय क्या है, लोक अदालत ही है। अब आपको हम बता दें, 8 मार्च 2025 को 2025 की पहली लोक अदालत है जिसमें आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। और लोन का सेटलमेंट आपको 30 से 60, 70, 80% तक के लोन के सेटलमेंट आपको इस लोक अदालत में देखने को मिलेंगे। अब बात होती है कि लोक अदालत है क्या। लोक अदालत एक समझौते की अदालत होती है जिसमें दोनों पक्ष बैठ करके बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस लोक अदालत के बाद आप इसकी कहीं भी आप इसको अपील नहीं कर सकते हैं। जो भी कार्य होगे आपका इसमें एक समझौते के तौर एक केस को क्लोज किया जाता है। या तो हो गई लोक अदालत। अब देखिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर की है। अगर वो आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर की है, वो आपको अपना लोन को क्लोज करना चाहती हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो लोक अदालत में जा करके अपने लोन का सेटलमेंट करा लीजिए। क्योंकि इसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको डिस्काउंट दी होंगी। और सबसे अच्छी बात ये मार्च की लोक अदालत के बारे में है। ये मार्च की लोक अदालत में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इस समय बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने लोन को क्लोज करना चाहती हैं और नया फाइनेंशियल ईयर में वो अपने लोन को क्लोज कर देगी, नहीं तो उनकी एनपीए बढ़ती है। कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपना एनपीए नहीं बढ़ाना चाहती है। अगर वो आपको ऑफर दे रही है तो वो समझिए वह उसका सबसे ज्यादा % आपको मार्च के महीने में, जो इस समय लोक अदालत 8 मार्च को लग रहा है, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी समय मिलेगा। और आपको हम एक चीज बता दें, अगर आपने मार्च में सेटलमेंट नहीं कराया तो ऐसा नहीं है कि इस साल और लोक अदालत नहीं लगेंगे। लोक अदालत हमेशा से लगता आया है, लगता है और लगता रहेगा। इसके बाद 10 मई को आपको दूसरी लोक अदालत आएगी। 10 मई को दूसरी लोक अदालत की डेट है, जिसमें आप अगर किसी कारणवश 8 मार्च को लोक अदालत में अपना सेटलमेंट या फिर समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 मई को लोक अदालत फिर से लग रही है, उसमें आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। उसके बाद आता है 13 सितंबर को। 13 सितंबर को भी लोक अदालत की डेट आ गई है, जिसमें अगर आप 8 मार्च 10 मई को नहीं कोई किसी कारणवश अपना समझौता करा पा रहे हैं तो 13 मार्च को भी समझौता करा सकते हैं। उसके बाद जो इस वर्ष की 5वां लोक अदालत की डेट है वो है 13 दिसंबर 2025। 13 दिसंबर 2025 को भी लोक अदालत की डेट आ गई है, जिसमें आप अपना लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। यह इस 2025 में ये 5 डेट लोक अदालत की आई है, जिसमें यह गोल्डन चांस है मार्च वाला। यह मार्च वाला आपका गोल्डन चांस है, क्योंकि पिछली 2024 की फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। और सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी चाहते हैं कि हमारे लोन का सेटलमेंट हो जाए, हमारा लोन क्लोज हो जाए, हमारा एनपीए ना बढ़े। इसके लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस समय बैंक और एनबीएफसी कंपनी देंगी और इसका आपको लाभ उठा करके अगर पैसे हैं तो इनके सेटलमेंट करवा लीजिए। अब देखिए, अगर आप लोग लोन
लिए हैं, लोन डिफॉल्ट हो गई है, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश मेडिकल का इशू है, चाहे कोई भी जॉब छूट गई, मेडिकल का इशू हो है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर आप इन सब प्रक्रियाओं से झेल रहे हैं, इन सब प्रक्रियाओं को, तो आप लोग देखे होंगे बैंक और एनबीएफसी कंपनी सितंबर माह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाती है। अप्रैल के बाद नया फाइनेंशियल ईयर आता है और सितंबर माह से बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बढ़ाती रहती है। रिकवरी एजेंट, फोन कॉल, होम विजिट, तमाम चीजें सितंबर के बाद से प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने पैसे की रिकवरी कराना बहुत तेजी से शुरू करती है, क्योंकि और दिसंबर तक आते आते आपके पास नोटिस की लाइन लग जाती है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तमाम नोटिसों का भी सामना करते हैं। उसके बाद बैंक और एनबीएफसी कंपनी जनवरी और फरवरी में आपको सेटलमेंट के लिए डिमांड करती है कि अगर आप सेटलमेंट इस अमाउंट पर करना चाहें तो कर लीजिए। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी दिसंबर से जनवरी फरवरी तक आपको सेटलमेंट के लिए कहेंगी, क्योंकि कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने एनपीए को नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि एनपीए मतलब कि डूबा हुआ धन। अगर सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो इससे कंपनी की इमेज खराब होती है, इसलिए कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अपना एनपीए नहीं बढ़ाना चाहती। इसके लिए वह स्वतः आपको सेटलमेंट की डिमांड करती है कि अगर आपको सेटलमेंट कराना हो तो इतने पैसे पे सेटलमेंट करा लीजिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है, जनवरी उसके बाद फरवरी तक परसेंटेज बढ़ते जाता है, और यह जो लोक अदालत लग रही है 8 मार्च को, यह अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने लोन को क्लोज कराना चाहते हैं, आप लोन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस 8 मार्च का आप लाभ ले सकते हैं और अपने लोन को एक छोटे अमाउंट पे आप सेटलमेंट करा सकते हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको ऑफर दे रही हो, अगर पैसे हैं तो अपने लोन को इस लोक अदालत में जाकर के क्लोज करा लीजिए। अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको यहाँ से एनओसी दे दी तो उसके बाद वो कभी भी किसी भी कोर्ट में या फिर कहीं जाकर के आपके खिलाफ अपील नहीं कर सकती। यह समझौते की अदालत होती है, जो दोनों पक्ष के बीच लोक अदालत एक मेडिटेशन का काम करते हुए दोनों के प्रॉब्लम को सुन करके एक समझौता करा देती है, और यह आखिरी समझौता होता है। यहाँ का सेटलमेंट होना यानी पूरी तरह से लोन का क्लोज होना होता है। अगर आपके पास सेटलमेंट की लोक अदालत की नोटिस आ रही होगी तो अगर आप जा करके अपने लोन को क्लोज करवा सकते हैं। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे करके अपने लोन को क्लोज करवा लीजिए, क्योंकि लोक अदालत, कोई कहे कि लोक अदालत इसके बाद नहीं आएगा तो यह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। लोक अदालत चलता आ रहा है, चलता है और चलता रहेगा। और अगर आपके पास मौका है अपने लोन को क्लोज कराने का, 8 मार्च डेट आप नोट कर लीजिए। 8 मार्च 2025 को पहला लोक अदालत लग रहा है, जिसमें अगर आपके पास पैसे हो तो अपना लोन को सेटलमेंट करवा सकते हैं। दूसरा डेट आप नोट कर लीजिए, अगर आप किसी कारणवश 8 मार्च का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ समय चाहते हैं, तो लोक अदालत में जाके अपनी बात भी रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है 10 मई को। 10 मई 2025 को भी लोक अदालत की डेट आएगी, जिसमें आप अपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको उतना परसेंट डिस्काउंट नहीं देंगी, उतना परसेंट नहीं आपको फायदा होगा जितना कि आपको मार्च महीने में हो रहा है, क्योंकि इस समय नया फाइनेंशियल ईयर चलता है। अभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास पर्याप्त समय है आपसे रिकवरी कराने की। आपको फोन के थ्रू, होम विजिट, डरा के, धमका के, नोटिस के सहारे बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास समय पर्याप्त रहता है, इसलिए उस समय उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसके बाद आएगा 13 सितंबर। 13 सितंबर भी अच्छा समय है, 13 सितंबर भी अच्छा समय, इसमें भी डिस्काउंट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लेकिन इतने डिस्काउंट नहीं मिलेंगे जितने कि आपको मार्च महीने में मिल रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा 13 दिसंबर 2025, यानी पूरी तरह से मोटा मोटा देखा जाए तो 2025 में पूरी 5 डेट हैं,
लोक अदालत की, जिसमें आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर कोई किसी कारणवश एक डेट छूटती है तो दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे डेट पे अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके लोन के आप सेटलमेंट लोक अदालत में जा करके अपने लोन का सेटलमेंट करवा लीजिए। और यहाँ आपको एक चीज हम और बता दें, डरने की जरूरत नहीं है, यह एक समझौते की अदालत होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें फैसले होते हैं, इसमें समझौता होता है। दोनों पक्ष की बातों को सुनकर एक मेडिटेशन के तौर पर इसमें समझौते की अदालत इसे कहते हैं, ना कि फैसले की अदालत। इसमें समझौता होता है, जैसे पंचायत होता है, आपके दोनों पक्षों की बात सुन के कोई एक बीच का रास्ता निकालना। तो यह लोक अदालत भी एक समझौते की अदालत है। अगर आपको लोन का सेटलमेंट कराना है, बैंक आपको ऑफर दे रही है, तो आप इस लोक अदालत में जा करके अपने लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं। यह सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है लोन के सेटलमेंट की। और इसके बाद बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको यहाँ से एनओसी दे देंगी। उसके बाद आपका लोन पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। आपके नज़दीकी तहसील में लोक अदालत 8 मार्च को लगेगा। अगर आपको बैंक ऑफर करती है, लोन सेटलमेंट चाहते हैं, तो आप जा करके वहाँ से अपना लोन का सेटलमेंट करवा के अपना लोन क्लोज करा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।